दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई। और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर एक वोटर डिलीशन की भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अगर आप वोटर डिलीशन का आंकड़ा देखने जाइए तो 29 अक्टूबर और 2 जनवरी के बीच में 6,167 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन आई। और एक दिन में कभी 500 एप्लीकेशन, कभी 600 एप्लीकेशन, कभी 1000 एप्लीकेशन। 19 दिसंबर को, सिर्फ 19 दिसंबर को 1527 एप्लीकेशन आई, 21 दिसंबर को 700 एप्लीकेशन आई, 24 दिसंबर को 518 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 675 एप्लीकेशन आई। तो जब समरी रिवीजन हो रहा था, जब इलेक्शन कमीशन के बूथ लेवल के अफसर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे थे, तब ये लोग क्यों नहीं वहां से शिफ्ट हुए दिखे? तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6,167 जो वोट हैं ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6,167 एप्लीकेशन, इसमें से 4,283 4,283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, इन 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी।
मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। तरुण कुमार चौटाला जो एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट में रहते हैं, जिनके नाम से 106 डिलीशन की एप्लीकेशंस आई हुई थी। जब तरुण कुमार चौटाला जी 2 जनवरी को हियरिंग के लिए आए तो दिल्ली की सीएम आतिशी को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर बीजेपी पर हमलावर, क्योंकि आपको बता दें कि वोटर लिस्ट जारी की गई है, उसी को लेकर जबरदस्त टक्कर और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में घोटाला किया है। सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। क्यों कोरोना के बाद इस वायरस को लेकर दुनिया में हड़कंप मचा है, सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए ये खतरनाक कितना है और तेजी से दुनिया में पैर पसार रहा है। ये चीन से निकला और फिर हांगकांग, मलेशिया, भारत से होते हुए इंग्लैंड तक अब पहुंच गया है। साथ ही साथ अब भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। तो लगातार देखिए, आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन में सबसे पहले दस्तक और चीन में लगातार स्थिति इस वायरस को लेकर खराब हो रही है। अब चीन के साथ साथ बात इंग्लैंड की करें, भारत की करें, हांगकांग की करें या फिर मलेशिया की बात करें, यहां पर भी स्थिति दिनों दिन इस वायरस को लेकर खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारत में भी एचएनपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। 3 मरीजों की पहचान हुई है, उसमें छोटे बच्चे हैं और यही वजह है कि चिंता का विषय इस वक्त ये वायरस बना हुआ है भारत के लिए भी। हालांकि भारत में अब सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, टेंशन में हैं। टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि इस वायरस को लेकर लोगों को वो दिन याद आ रहे हैं, यानी कि कोरोना महामारी के दिन एक बार फिर से लोग याद कर रहे हैं और लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या एक बार फिर से मास्क वाले दिन लौटने वाले हैं। तो कोरोना की मार झेल चुकी दुनिया एक और चीनी वायरस से त्रस्त हो गई है। भारत में भी उस चीनी वायरस ने दस्तक दे दी है। क्यों इस वायरस के खतरे को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। चीन ने फिर छोड़ा वायरस बम, पूरी दुनिया हुई बेदम। भारत अलर्ट, वायरस पर नजर। चीन में एचएमपीवी संक्रमण के मामलों की जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचता जा रहा है। पूरी दुनिया सकते में है और चीनी वायरस के कहर से बचने के लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। सभी को ये डर सता रहा है कि कहीं कोरोना वायरस की तरह ही एचएमपीवी वायरस भी इंसानियत के लिए बड़ा खतरा न बन जाए। लोगों की आशंका बेवजह भी नहीं है, क्योंकि कोरोना की तरह ही ये एक तरह का सांस संबंधी वायरस है जो किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। चीन में इस केस की तेजी से इजाफे के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। हर किसी को डर है कि कहीं ये भी कोरोना वायरस की तरह ही जानलेवा तो नहीं होगा। भारत में भी इस नए वायरस को लेकर अलर्ट है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक चीनी वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है।